ड्रामा रिकैप में आज हम मैनी प्लेस के बारे में बात करेंगे और इसका बेसिक आइडिया ये है कि हमारे अलावा भी बहुत सी पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद हैं और अगरचे अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल सका, लेकिन उसके बावजूद साइंटिस्ट और फिल्म मेकर्स हमेशा ही इस मौजू में दिलचस्पी रखते रहे हैं। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट ब्लॉसम फैमिली से होता है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया आए हैं और वहां वो एक 5 स्टार होटल एश ग्रेव में रुकते हैं। लेकिन जो ही वो होटल पहुंचते हैं तो वहां बारिश शुरू हो जाती है और इस वजह से इस फैमिली का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अब वो बाहर घूमने और एंजॉय करने नहीं जा सकते थे। लेकिन वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहती है कि आप होटल में रहकर भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं और आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और इस फैमिली की छोटी बेटी जिसका नाम मैक्स था अचानक अपनी सीट से उठती है और लिफ्ट में जाकर तमाम बटन प्रेस करना शुरू कर देती है क्योंकि वो बटन प्रेस करना एंजॉय करती थी। लेकिन उसी वक्त वहां पर होटल का बॉयलर मैन आता है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है। ये बॉयलर मैन इस होटल में बहुत अरसे से काम कर रहा है और वो इस होटल के तमाम सीक्रेट से वाकिफ है, इसलिए वो मैक्स को ऐसा करने से रोकता है और उसे कहता है कि इस तरह करने से कुछ बुरा हो सकता है और वो उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो क्विंकिन उसे पकड़ लेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ और बताता, होटल की क्लर्क वहां आ जाती है और वो उस बूढ़े आदमी को लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए कहती है क्योंकि ये लिफ्ट सिर्फ गेस्ट के लिए थी। इसके बाद ये क्लर्क एलिवेटर यानी लिफ्ट को रीसेट कर देती है और इस फैमिली को इसके रूम तक पहुंचा देती है। ये सारी फैमिली एक ही रूम में स्टे कर रही थी, लेकिन इस फैमिली के बच्चे बहुत जिद्दी थे और वो आपस में इस बात में बहस कर रहे थे कि सबसे पहले वॉशरूम कौन जाएगा। और इसी बहस के दौरान नीटा अपनी बहन के ब्लैक फेवरेट शूज को गलती से खराब कर देती है। पहले इन दोनों बहनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जूं नीटा बड़ी हो रही थी वो अपनी बहन के साथ ज्यादा नहीं खेलती थी। इसलिए मैक्स अपने पापा के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या मैं भी बड़ी होकर अपनी बहन के जैसे बन जाऊंगी। इसके बाद बच्चे होटल के पूल में खेलने जाते हैं। जिस वक्त नीटा और मैक्स पूल की तरफ जा रही थी तो उनका भाई जेट, जिसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, वो अपना VR सेट पहनकर होटल के हॉल में से गुजर रहा था कि अचानक उसका हाथ लगने से एक फोटो फ्रेम गिर जाता है और वो उसे उठाकर उल्टा करके वापस रख देता है। इसके बाद मैक्स को दिखाया जाता है जो इस दफा भी लिफ्ट के तमाम बटन एक साथ प्रेस कर देती है और इस दफा वो इसे रीसेट भी नहीं कर सकते थे जैसे पिछली दफा क्लर्क ने इस लिफ्ट को रीसेट कर दिया था। और अचानक ही ये एलिवेटर बहुत जोर से शेक करने लगता है और जब वो रुकता है तो नीटा दूसरे बटन्स को प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इस पर नीटा मैक्स को डांटती है और फिर वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का हॉलवे मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है, लेकिन ये बच्चे इसके बारे में ज्यादा नहीं समझते। लेकिन उसी वक्त जेट को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ की दीवारें और फर्श ठंडा है, जबकि इससे पहले ये इतने ज्यादा ठंडे नहीं थे। फिर वो सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सीढ़ी नहीं मिलती और जब वो वापस एलिवेटर में जाने की कोशिश करते हैं जहां से ये ऊपर आए थे तो देखते हैं कि वहां एलिवेटर भी नहीं है। अब इनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि इस मंजिल पर जो रूम्स थे उनके नंबर प्लेट्स भी नहीं थे और मैक्स को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद नीटा अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। इसके बाद वो एक रूम के दरवाजे पर नॉक करते हैं और उस वक्त उन्हें पता चलता है कि ये दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और इस दरवाजे के पीछे एक और हॉलवे था और वो बिल्कुल वैसे ही था जिस हॉलवे में ये अभी खड़े थे, यानी दोनों हॉलवे बिल्कुल आइडेंटिकल थे। उसके बाद वो एक एक करके तमाम दरवाजे खोलते हैं और उन्हें हर दरवाजे के पीछे एक और हॉलवे नजर आता है और यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे
ये एक मेज में फंसे हुए हैं जिसमें हर दरवाजे के पीछे एक नया हॉलवे था और हर हॉलवे में कई दरवाजे थे जिसके पीछे मजीद हॉलवे थे। ये देखकर जेट और सैम दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन नीटा उनका हौसला बढ़ाती है और वो उन्हें कहती है कि हमें बस लिफ्ट तक पहुंचना है और वो हमें अपने पेरेंट्स तक पहुंचा देगी। उसी वक्त उन्हें वहां एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है और मैक्स उन्हें बताती है कि ये आवाज क्विनकिन की है क्योंकि उसे इसके बारे में बॉयलर मैन ने बताया था। और इसके बाद वो आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं और उन्हें सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। उसी वक्त नीटा उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसके नीचे बालों से भरे हुए 2 पैर नजर आ रहे थे। ये देखकर वो डर जाते हैं और तेजी से इन दरवाजों में से एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और इस तरह वो अपने ओरिजिनल हॉलवे से दूर चले जाते हैं। और यहाँ मैक्स थोड़ा तेज भागती है और भागने की वजह से वो अपने बहन और भाई से बिछड़ जाती है। नीटा और जेट मैक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स उनकी आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि वो उन लोगों से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैक्स एक जगह रुककर अपने बहन और भाई को आवाज देने लगती है, लेकिन उसी वक्त उसे एहसास होता है कि वो उनसे बिछड़ चुकी है। दूसरी तरफ नीटा और जेट मैक्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें लिफ्ट खुलने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं। नीटा अपनी छोटी बहन मैक्स के बगैर वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जेट का कहना था कि उन्हें अपने पेरेंट्स तक पहुंचने और उन्हें मैक्स के बारे में बताने की जरूरत है क्योंकि वो उनकी निस्बत मैक्स को जल्दी ढूंढ लेंगे। और जेट की ये बात सुनकर नीटा भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। और लिफ्ट में घुसने के बाद नीटा को एहसास होता है कि इस लिफ्ट का कलर रेड है, लेकिन पहले वो जिस एलिवेटर में घुसे थे उसका कलर कुछ और था। लिफ्ट में जाने के बाद वो एक दफा फिर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो एलिवेटर एक दफा दोबारा शेक करने लगता है, लेकिन आखिरकार वो अपने फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो इस फ्लोर के हॉलवे से गुजरते हैं तो नजर आता है कि वो पिक्चर फ्रेम जो जेट ने उल्टा करके रखा था अब वो सीधी हालत में है। नीटा और जेट जब अपने रूम में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ उनके मॉम और डैड नहीं है, बल्कि वहाँ कोई और 2 लोग मौजूद हैं। और वो आदमी नीटा को बताता है कि हम लोग यहाँ पर 1 हफ्ते से रह रहे हैं। इसके बाद वो दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो वो क्लर्क उन्हें बताती है कि यहाँ पर इस नाम की कोई भी फैमिली नहीं रह रही। और यहीं वो बॉयलर मैन इन दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ हॉलवे में मैक्स अपने भाई बहन को ढूंढ रही थी और उसी वक्त उसे वो डरावनी आवाज दोबारा सुनाई देती है और वो डर के नीचे जमीन पर लेट जाती है और अचानक ही कोई मैक्स की तरफ दौड़ने लगता है। और जब मैक्स उसकी तरफ देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ नीटा और जेट बहुत परेशान थे। नीटा अपनी मदर का नाम गूगल करती है और वहीं उसे अपनी मदर का नंबर मिल जाता है। और जब नीटा अपनी मॉम को कॉल करती है तो वो अपने काम पर थी और जब नीटा उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है तो वो नीटा को पहचानने से इनकार कर देती है। और जब नीटा और जेट अपनी माँ का प्रोफाइल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ एक बिल्कुल ही अलग जिंदगी जी रही है और उसकी जिंदगी में उनका फादर नहीं है और अभी तक उनकी माँ की शादी भी नहीं हुई थी और इसीलिए अभी तक उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अब नीटा और जेट बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी वक्त वहां पर बॉयलर मैन आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि अगर तुमने लिफ्ट के सारे बटन एक साथ दबा दिए हैं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, क्योंकि सब बटन एक साथ दबाने से अब तुम जिस जगह पर आए हो इसे कहते हैं मैनी प्लेसेस और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाने का एक हॉलवे है। यानी तुम जिस भी रास्ते से जाओगे उस रास्ते से मजीद कई रास्ते खुल जाएंगे और एक ऐसी जगह है जहां सारी यूनिवर्सिटीज इकट्ठी होती हैं। ये सुनकर वो दोनों उस बॉयलर मैन की तरफ बहुत हैरानी से देखते हैं। इसके बाद वो बॉयलर मैन उन्हें बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स इन सारे यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्स है और हर इंसान का इन सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जन्म हुआ है और हर यूनिवर्स में एक ही आदमी की अलग अलग पहचान है। जैसे कि उनकी
माँ जो उनकी यूनिवर्स में शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में वो एक वर्किंग लेडी है और उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। और ये मैनी प्लेसेस एक मेज की तरह नजर आता है, लेकिन यहाँ के दरवाजे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हैं और हर दरवाजे के पीछे इन्हें एलिवेटर के तक जाने का एक रास्ता मिलता है, लेकिन हर रास्ता एक नए यूनिवर्स तक जाता है और यहाँ पर ऐसे दरवाजे लाखों में हैं और अब उन्हें वो दरवाजा ढूंढना था जहाँ से वो लोग आए थे और ये सब करने में इन्हें बहुत टाइम लग सकता है। इसके बाद वो बॉयलरमैन उन्हें एक सजेशन देता है कि वो अपने कदमों को फॉलो करें ताकि वो अपनी रियल लिफ्ट के पास पहुंच जाएं और एंड में वो ये भी कहता है कि सही एलिवेटर तक पहुंचना आसान नहीं और मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो कि आज तक अपनी असल यूनिवर्स में वापस जा सका हो। उसी वक्त जैक की नजर बाहर खिड़की पे पड़ती है तो उसे फ्लाइंग कार्ड्स नजर आती हैं जो कि इस यूनिवर्स में एक आम सी बात थी। और जब ये दोनों बच्चे लिफ्ट में वापस जाते हैं तो बॉयलरमैन उन्हें कहता है कि मैनी प्लेसेस इंसानों को सजा देने के लिए बनाया गया है और मैनी प्लेसेस में एक क्रिएचर है जो कि खोए हुए लोगों को खाता है और अगर तुम लोगों को अपनी असल यूनिवर्स में पहुंचना है तो तुम्हें उस क्रिएचर से बचना होगा। इसके बाद नीटा सब बटन्स को एक साथ प्रेस करती है और वापस मैनी प्लेसेस में पहुंच जाती है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक दूसरी लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन जब वो उसमें एंटर होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने असल यूनिवर्स में वापस नहीं आए हैं क्योंकि जिस जगह वो पहुंचे थे वो जगह धुएं से भरी हुई थी और बाहर से मिसाइल्स चलने की आवाज आ रही है जिससे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में जंग चल रही है। इसके बाद वो वापस मैनी प्लेसेस में जाते हैं और दूसरा एलिवेटर ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो एक और एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी ही पानी था जिससे पता चलता है कि ये यूनिवर्स पानी के अंदर है। इसके बाद वो एक तीसरे एलिवेटर में जाते हैं, लेकिन इस दफा वो एक वीरान खंडर में पहुंच जाते हैं और आखिरकार नीटा की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बैठकर रोने लगती है और वो कहती है कि इस तरह वो कभी भी अपने पेरेंट्स और अपनी बहन से नहीं मिल पाएगी। और जब जेट उसे हौसला देने की कोशिश करता है तो नीटा उसे कहती है कि हम लोग लाखों एलिवेटर्स के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जेट उसे अपने आप को संभालने का मशवरा देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और फैसला करते हैं कि अपनी यूनिवर्स में वापस जाने से पहले बेहतर है कि अपनी बिछड़ी हुई बहन को ढूंढ लें क्योंकि वो अकेली है और डरी हुई होगी। इसके बाद वो एक स्पीकर उठाते हैं और उस क्रिएचर से लड़ने के लिए स्टिक पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो दोबारा मैनी प्लेसेस में आते हैं और हर दरवाजे को क्रॉस करते हैं जिसमें वो पहले जा चुके थे। इसके बाद वो माइक की मदद से मैक्स को बुलाने की कोशिश करते हैं और जिस दरवाजे से कोई आवाज नहीं आती थी वो उसे क्रॉस करते जा रहे थे, लेकिन कई घंटे ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी बहन मैक्स नहीं मिलती। और जिस वक्त वो बिल्कुल हिम्मत हारने वाले थे अचानक उन्हें मैक्स की आवाज सुनाई देती है और मैक्स उनके सामने मौजूद दरवाजे के पीछे थी, लेकिन मैक्स उन्हें कहती है कि मेरे पास नहीं आओ और इसके साथ ही वो उन्हें कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें नहीं खोलना क्योंकि मैक्स के साथ कोई और भी है जो कि मैक्स को यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर रहा है। और जब मैक्स वहाँ आती है तो वो उन्हें बताती है कि उसके साथ जो क्रिएचर है उसका नाम क्विनकिन है और ये वही क्रिएचर था जिसके बारे में बॉयलरमैन ने उन्हें बताया था। और जो भी इंसान क्विनकिन की तरफ देखता है तो क्विनकिन उसकी आंखें खा लेता था, इसीलिए इन सबको अपनी आंखें बंद रखनी थी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद क्विनकिन एक नरम मिजाज क्रिएचर था जो कि सारी जिंदगी इस मैनी प्लेसेस में रहा है, इसलिए क्विनकिन इस जगह का हर कोना जानता है। इसलिए वो इनकी मदद करना चाहता था ताकि ये लोग अपने असल यूनिवर्स में पहुंच सकें। सामने आने के बाद मैक्स अपनी बहन को हक करती है। इसके बाद ये सब क्विनकिन पे ट्रस्ट करने लगते हैं। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हैं और क्विनकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एलिवेटर की तरफ ले जाता है। और जिस वक्त एलिवेटर के दरवाजे बंद हो रहे थे तो बिल्कुल आखिरी लम्हे में मैक्स अपनी आंखें खोल
खोलकर क्विंकिन का चेहरा देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि क्विंकिन उसकी आंखें निकाल सकता, लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और इसके बाद ये तीनों अपनी असल यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। और यहाँ नजर आता है कि पिक्चर फ्रेम उसी तरह उल्टा पड़ा था जैसे जेट ने रखा था, और इसका मतलब ये था कि ये तीनों बिल्कुल ठीक यूनिवर्स में आए हैं। लेकिन जिस वक्त ये लोग अपने कमरे की तरफ वापस जा रहे थे तो नीटा मैक्स से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, जिस पर मैक्स उसे बताती है कि बॉयलर मैन ने उसे बताया था कि वो अंधा है। उसी वक्त नीटा की नजर मैक्स के जूते पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि मैक्स ने ब्लैक शूज की जगह रेड शूज पहने हुए हैं। और यहीं नीटा को पता चल जाता है कि वो अपनी बहन की जगह किसी दूसरी यूनिवर्स की मैक्स को ले आए हैं और ये मैक्स भी इनकी बहन की तरह मैनी प्लेसेस में बिछड़ गई थी। और जब ये अपने रूम में पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि असल मैक्स उनसे पहले ही रूम में अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो इस बात पे हैरान थे कि उनके सामने सेम टू सेम उनकी बेटी का क्लोन मौजूद था। लेकिन आखिरकार वो दूसरी मैक्स को भी अपनाने पर रजामंद हो जाते हैं और इस तरह उन्हें मैक्स की एक ट्विन मिल जाती है और इसके साथ ही ये मूवी भी खत्म हो जाती है।